हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सभी देख सकते हो, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें हम जानेंगे कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें इनमें यूज की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। तो एक बात आपसे कहनी है कि वीडियो जो भी आप देखते हैं शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपके कुछ समझ में आ पाएगा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पास्ट, तो ऐसी क्या आने के लिए हम यूज करते हैं हैड का। कोई भी सब्जेक्ट हो हम हैड का यूज करेंगे, चाहे एक सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इट डजेंट मैटर, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज वी हैव टू यूज हैड। जो भी सब्जेक्ट हो हम हैड का यूज करेंगे। रही बात परफेक्ट की, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ाया था, तो परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां उस थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए हम बीन का यूज कर देते हैं। और जहां तक बात है कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस जहां पे भी होगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या यूं कह लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज आल्सो नोन एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ओके, तो या आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें टाइम होता है। ओके, और टाइम क्या होता है, निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, और अनिश्चित समय जहां पर होता है वहां पर हम फॉर का यूज कर देते हैं। सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। ओके, निश्चित समय सिंस यूज किया जाता है निश्चित समय से पहले, और फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय से पहले। ओके, अब बात कर लेते हैं पहचान की। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था जहां पर होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे से रहे थे, ओके, से पढ़ा रहा था, ओके, से रहे थे, ओके, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, जहां पर से रहा था लगा हो वहां पर आप समझ लो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आइए देखते हैं। अब ये ठहरा अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से होता है। ओके, तो आइए हम वी हैड बीन खेल रहे थे, प्लेइंग क्या खेल रहे थे, फुटबॉल कब से खेल रहे थे, सुबह थे, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। ओके, तो हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। एक तरह तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं सेंटेंस ऐसे कि कोई एक्शन चल रहा जारी था और बीच में नया एक्शन हो गया, तो ये आप बिठा लो अपने दिमाग में। नए एक्शन के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले से ही चल रहा है उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा।
तो उससे मिलने का एक्शन नया है और वो पढ़ा रहा था ये पुराना एक्शन है। तो क्या होगा, जब when मैं आई मिला था, met उसे him वह पढ़ा रहा था, कब से, 10 वर्षों से, कहा, यहां। तो क्या हो जाएगा, he had been teaching here for 10 years। ओके, तो जो नए, इस तरह से याद कर लो, when I met him he had been teaching here for 10 years। अब ये पहले का एक्शन है, तो पहले एक्शन जारी है, पहले चल रहा, उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो नया एक्शन है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ओके, अब आ गया नेगेटिव। सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या आप सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो जहां पर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आप करेंगे। तो आप सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, आप नहीं पढ़ रहे थे अखबार सुबह से, ऐसे हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपकी यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या यूज कर देना है, हैड, फिर क्या यूज कर देना है, नॉट, फिर क्या यूज कर देना है, बीन, फिर पढ़ना, रीडिंग, अखबार, न्यूज़पेपर, कब से, सुबह से, तो सुबह है भैया, तो सिंस मॉर्निंग। ये कई सेंटेंस हम एक कैसे बना रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, आगे है, क्या वे 20 मिनट से दौड़ रहे थे, इंट्रोगेटिव आ गया। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये तो आपकी हो गई नेगेटिव की फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव में हमें क्या कर देना है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जरूर देख लें। तो क्या है, क्या वे 20 मिनट से दौड़ रहे थे। ओके, एसनो टाइप है और एसनो टाइप हम जानते हैं क्या, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और अंग्रेजी में, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो क्या हो जाएगा, हैड वे, दे, नेगेटिव है नहीं तो बीन, दौड़ना, रनिंग, फिर अदर वर्ड्स नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, फॉर 20 मिनट 20 मिनट्स। अब इस तरह से अदर वर्ड्स कहीं कहीं नहीं होते हैं। ये लड़का 1 बजे से क्या कर रहा था, यह लड़का 1 बजे से क्या कर रहा था। अब यहां देखिए, क्या बीच में है और यहां पहले है। तो यहां तो पहले है, यहां क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, लेकिन जहां बीच में दिया होगा तो यहाँ क्या को डब्ल्यू इस वर्ड की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, व्हाट। फॉर्मेशन एक ही जैसी होती है एसनो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप की। डब्ल्यूएस टाइप में हम क्या कर देते हैं, पहले डब्ल्यूएस वर्ड जोड़ देते हैं, व्हाट हैड दिस बॉय बीन, करना, डूइंग, कब से,
सिंस 1 o'clock क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां हमने इस टेंस की जो है समझ लिया क्या यूज करते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने इसके एग्जांपल्स भी समझे।